व्हाट इज फोर वे रिवर्सिंग वाल्व। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सोलेनोइड फोर वे रिवर्सिंग वाल्व क्या होता है, फोर वे रिवर्सिंग वाल्व काम कैसे करता है, फोर वे रिवर्सिंग वाल्व के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, क्या हम नॉर्मल कूलिंग साइकिल में इस वाल्व को लगा सकते हैं। अगर हम फोर वे रिवर्सिंग वाल्व को एयर कंडीशनर से निकाल दें तो एयर कंडीशनर काम करेगा। फोर वे वाल्व को कितनी कैपेसिटी तक के यूनिट्स और कौन कौन सी गैस में यूज किया जाता है, तो चलिए जानते हैं। फोर वे रिवर्सिंग वाल्व क्या होता है। फोर वे रिवर्सिंग वाल्व दोस्तों फोर कॉपर का बना हुआ एक वाल्व होता है, जिसके एक तरफ 3 पाइप लगे होते हैं और दूसरी तरफ एक पाइप लगा होता है, और इसको एयर कंडीशनर में कूलिंग से हीटिंग पर लाने के लिए और हीटिंग से कूलिंग पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाल्व दोस्तों इस तरह का होता है। फोर वे रिवर्सिंग वाल्व काम कैसे करता है। इस वाल्व में दोस्तों एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सोलेनोइड वाल्व लगा होता है। जब इस वाल्व को 220 वोल्टेज दिए जाते हैं तो इसमें मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट की वजह से दोस्तों फोर वे वाल्व में जो प्लंजर होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिसके बाद जो गैस की साइकिल होती है वो भी चेंज हो जाती है। नॉर्मल कूलिंग साइकिल में ये वाल्व ऑफ होता है। ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब आप अपने एसी को कूलिंग से हीटिंग और हीटिंग से कूलिंग पर लाने के लिए रिमोट से मूड सिलेक्ट करते हैं। जब आप अपने एसी को रिमोट से हीटिंग मूड में सिलेक्ट करते हैं तो फोर वे वाल्व के ऊपर लगे हुए सोलेनोइड वाल्व को 220 वोल्टेज की सप्लाई मिल जाती है, और कॉइल के अंदर मैग्नेट होने की वजह से जो प्लंजर होता है वो पीछे की जानिब हट जाता है, जिसके बाद रेफ्रिजरेशन साइकिल भी चेंज हो जाती है। इसको मजीद आसानी से समझने के लिए इस डायग्राम को दोस्तों आप देख सकते हैं। फोर वे रिवर्सिंग वाल्व के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में ब्रास और ब्रेजिंग फिटिंग कुछ इस तरह की जाती है। वाल्व की सिंगल लाइन में डिस्चार्ज लाइन को लगाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन पर कंडेंसर की इनलेट लाइन को लगा दिया जाता है, और कंडेंसर की आउटलेट को एक्सपेंशन वाल्व की इनलेट पर और एक्सपेंशन वाल्व की आउटलेट को एवापोरेटर की इनलेट और एवापोरेटर की आउटलेट को वाल्व के सी पाइप के साथ लगा दिया जाता है, और वाल्व के बी पाइप को कंप्रेसर की सक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जबकि हीटिंग मोड में ये साइकिल चेंज हो जाती है, जिसमें कंडेंसर एवापोरेटर और एवापोरेटर कंडेंसर बन जाता है। ये सब दोस्तों फोर वे वाल्व की वजह से होता है। क्या हम नॉर्मल कूलिंग साइकिल में इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम नॉर्मल कूलिंग साइकिल में इस वाल्व को लगा सकते हैं, यानी कि एक नॉर्मल जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसमें इस वाल्व को लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इस बात में यस भी है और नो भी है। नो इस बात पर है कि इसके लिए आपको अलहदा से पीसीबी लगानी पड़ेगी, सब सेंसर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सेंसर्स कूलिंग के लिए लगे होते हैं वो सिर्फ ठंडक को सेंस करते हैं। इसके अलावा फोर वे वाल्व भी लगाना होगा और फुल एसी को सेट करना पड़ेगा, जिस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद यस इसलिए है कि अगर आप अपने लिए एक जुगाड़ के तौर पर एसी को हीटिंग पर लाना चाहते हैं तो आपको बगैर पीसीबी और बगैर सेंसर्स के फोर वे वाल्व यूज करके एसी को हीटिंग पर ला सकते हैं। अगर हम फोर वे रिवर्सिंग वाल्व को एयर कंडीशनर से निकाल दें तो एयर कंडीशनर काम करेगा, तो इसका जवाब है यस। इसके लिए आप इस डायग्राम को देखकर इन पाइप्स को डायरेक्ट कर सकते हैं और एसी को सिर्फ कूलिंग मोड पर ही यूज कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों फोर वे रिवर्सिंग वाल्व काम करता है।